देखो, सबसे मुश्किल काम स्टोर बनाना नहीं, बल्कि सबसे मुश्किल काम विनिंग प्रोडक्ट को ढूँढना होता है। अगर सही प्रोडक्ट का इंतखाब ना किया जाए, तो एडवर्टाइज़मेंट पे लगाया गया सारा पैसा ज़ाया हो जाता है। यही वजह है कि 90% बिगिनर फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो अंदाज़े लगा रहे होते हैं, रिसर्च नहीं करते। आज मैं आप लोगों को 5 स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ, जिसके ज़रिए आप लोग अपना फर्स्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट ढूँढ सकोगे। अच्छा, विनिंग प्रोडक्ट को ढूँढने के लिए हमारे पास जो सबसे पहला स्टेप होता है, वो होता है नीश को सिलेक्ट करना। यहाँ पे पहले हम ये समझते हैं कि नीश होती क्या चीज़ है। देखिए, नीश हमारे पास किसी ख़ास किस्म के प्रोडक्ट को एक मख़सूस किस्म के ऑडियंस को सेल करने का नाम होता है। इसको ना मैं आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए से समझाता हूँ। देखो, ये जो हमारे पास टॉयज़ होते हैं ना, खिलौने जो होते हैं, ये हमारे पास एक प्रोडक्ट होती है। लेकिन एजुकेशन टॉयज़ फॉर किड्स, ये हमारे पास एक नीश होगी, क्योंकि इसको हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ पेरेंट्स को सेल आउट करेंगे, जिनकी एज 25 ईयर से ज़्यादा की हो। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। ये जो हमारे पास ईयरबड्स होते हैं, तो ये ईयरबड्स हमारे पास एक अदद प्रोडक्ट होंगे। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ ब्लूटूथ ईयरबड्स फॉर पबजी, तो ये हमारे पास एक पर्टिकुलर नीश होगी। देखिए, नीश हमारे पास ना जितनी ज़्यादा स्पेसिफिक होगी, उतने ही ज़्यादा प्रोडक्ट को सेल करना हमारे लिए आसान रहता है। अच्छा, देखिए, अब हम लोग बात करते हैं प्रोडक्ट क्राइटेरिया की, यानी किस तरह के प्रोडक्ट को हम लोग को सिलेक्ट करना चाहिए। देखिए, किसी भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते वक्त हमें 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, प्रोडक्ट जो है ना, वो शीशे की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शीशे की प्रोडक्ट को जब हम लोग डिलीवर कर रहे होते हैं, तो वो टूटने-फूटने का उसका खतरा होता है। नंबर 2, बहुत ज़्यादा बड़ी प्रोडक्ट नहीं हो, यानी उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो। जैसे ट्रेडमिल की एग्जाम्पल ले लें, उसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, ऐसी प्रोडक्ट ना हो। नंबर 3, जो प्रोडक्ट हो वो आसानी से मार्केट में अवेलेबल ना हो, यानी जो हमारा कस्टमर है ना, वो आसानी से उसके प्राइस को कंपेयर ना कर सके। एंड नंबर 4, प्रोडक्ट जो है वो ब्रांडेड ना हो, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास एक तो लीगल इश्यूज आ रहे होते हैं, दूसरा इस तरह के प्रोडक्ट के अंदर कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। अच्छा, हम लोगों का तीसरा स्टेप होता है प्रोडक्ट रिसर्च। देखो, जब हम थोड़ी सोच विचार करने के बाद जो है ना, किसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद हमारा जो सेकंड रोल आता है, वो आता है रिसर्च का, क्योंकि रिसर्च के ज़रिए ही हम लोग को इस चीज़ का पता चल रहा होता है कि जो प्रोडक्ट हम लोगों ने सिलेक्ट किया, वो प्रॉफिटेबल है भी या नहीं। देखिए, इसको रिसर्च करने के लिए हम लोग 3 टूल्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। नंबर 1, डीएस अली एक्सप्रेस, नंबर 2, गूगल कीवर्ड प्लानर, एंड नंबर 3, गूगल ट्रेन। अगर इन 3 टूल्स को भी हम लोग सही तरह से समझ लेते हैं, तो ये हमारे लिए इनफ होता है किसी भी विनिंग प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए। चलें स्क्रीन की तरफ चलते हैं और इन प्रोडक्ट को स्टेप बाय स्टेप हम लोग वर्किंग करके चेक करते हैं। अच्छा, देखिए, डीएस अली एक्सप्रेस जो है, ये हम लोगों का पहला टूल है, जिसके ज़रिए हम लोग विनिंग प्रोडक्ट को फाइंड करेंगे। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे डीएस अली एक्सप्रेस लिखा हुआ है, यानी ड्रॉप शिपिंग अली एक्सप्रेस। अगर मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ जाता हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम लोग को नज़र आ रहे हैं, जो कि बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट ही है, यहाँ पे ये शो कर रहा है। इसी तरह से मैं लेफ्ट साइड के ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ पे आप लोग देखें, विनिंग का आइकॉन बना हुआ है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। देखिए, यहाँ पे इसने मुझे रिडायरेक्ट कर दिया है अली इनसाइडर के ऊपर। और अगर मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ जाता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग टिकटॉक देख सकते हैं और फेसबुक देख सकते हैं। यहाँ पे ये बता रहा है कि उन प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है जो कि टिकटॉक के ऊपर और फेसबुक के ऊपर ऐड के ज़रिए काफ़ी ज़्यादा सेल आउट हो रहे हैं। हम लोग नीचे आते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक प्रोडक्ट है, जिसको तकरीबन 350 लोगों ने जो है वो देखा हुआ है। और इसी तरह से मैं और थोड़ा सा नीचे की तरफ जाता हूँ, तो यहाँ पे देख लें, ये एक और प्रोडक्ट है, जो कि 230 लोगों को ने इस प्रोडक्ट को देखा और तकरीबन 394 लोगों ने इस प्रोडक्ट को लाइक भी किया है। ये काफ़ी बड़ा नंबर है। थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पे देखें 1.5 मिलियन लोगों ने इस प्रोडक्ट को लाइक किया है। तो देखिए, इस तरह से हम लोग इस पेज को जो है वो जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ आएंगे, हमारे पास मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ पर शो होते रहेंगे। इसी के साथ आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर इन्होंने लॉक लगाया हुआ है। अगर इस प्रोडक्ट का मैं वॉल्यूम देखूँ, तो ये 2.3 मिलियन लोगों ने इसको देखा हुआ है। तो ये ठीक-ठाक हमारे पास जो है, मतलब अच्छा वॉल्यूम को शो कर रहा है। लेकिन ये ऐड हमारे पास अभी लॉक हुआ हुआ है। अगर इसको अनलॉक करना है, तो हमें पैसे देने पड़ेंगे और थोड़ी सी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। तो अभी तो हम लोग पेड की तरफ नहीं जाएंगे, फ्री से ही हमें ठीक-ठाक यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो मिल जाते हैं। अच्छा, देखिए, जब मैं इस पेज को सर्च कर रहा था, तो मुझे ये लकड़ी के चमचे यहाँ पे नज़र आए। अगर मैं यहाँ पे नीचे आऊँ, तो ये बता रहा है कि फेसबुक के ऊपर ये ऐड चल रहा है और तकरीबन 6.1 मिलियन लोगों ने इस ऐड को देखा है।
और 11K लोगों ने जो है इसको लाइक भी किया हुआ है। ये बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। तो आप लोग आइडिया कर सकते हैं कि इस टूल के ज़रिए से आप लोग काफ़ी अच्छी-अच्छी जो प्रोडक्ट है यानी ऐसी प्रोडक्ट जिनको सेल करके आप अच्छे खासी इनकम को जनरेट कर सकते हैं या आपकी जो विनिंग प्रोडक्ट है उसको फाइंड करने में आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। अच्छा देखिए, अली एक्सप्रेस के पास जो सेकंड टूल हम लोगों के पास आ रहा होता है, वो हम लोगों के पास गूगल कीवर्ड प्लानर होता है। गूगल कीवर्ड प्लानर के ज़रिए से हम लोग इस बात का आइडिया लगा रहे होते हैं कि जो भी प्रोडक्ट हम लोगों ने सिलेक्ट किया है, उस प्रोडक्ट की मंथली सर्च वॉल्यूम कितना है, यानी कितने लोग उस प्रोडक्ट को 1 महीने के अंदर सर्च कर रहे हैं, क्या 1000 लोग कर रहे हैं, 2000 लोग कर रहे हैं, 10,000 लोग कर रहे हैं। इससे हमें ये आइडिया हो पाता है कि उसकी सेल कितनी होगी। तो चलिए प्रैक्टिकली हम लोग स्क्रीन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इस टूल को इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। अच्छा देखिए, दूसरा टूल हम लोग के पास गूगल कीवर्ड प्लानर है, जिसको ओपन करने के लिए मैं गूगल पे आके गूगल कीवर्ड प्लानर लिख लूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। देखिए, अब मैं अपने गूगल कीवर्ड प्लानर के इंटरनल पेज के ऊपर आ गया हूँ। यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर आप लोगों को टूल्स लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। इस टूल के ऊपर होवर करेंगे, प्लानिंग लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और कीवर्ड प्लानर के ऊपर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे हम लोग गेट सर्च वॉल्यूम के ऊपर क्लिक करेंगे और जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा उसका नाम यहाँ पे लाकर कॉपी पेस्ट कर देंगे। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। अच्छा देखिए, यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि ये जो प्रोडक्ट है इसको तकरीबन 100 बार एक महीने में सर्च किया जा रहा होता है। ये नॉर्मल प्रोडक्ट के हिसाब से ठीक ठाक सर्च वॉल्यूम है। इससे हमें ये आइडिया हो जाता है कि इस प्रोडक्ट को एटलीस्ट गूगल के ऊपर सर्च किया जा रहा है और इसका कुछ वॉल्यूम भी हमारे पास मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। अब हम लोग अपने लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टेप की तरफ आते हैं, जिसके अंदर हम लोगों को रिसोर्सेज को फाइंड करना है प्रोडक्ट के लिए। देखिए, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम लोग कह रहे होते हैं लोकल और दूसरे को हम लोग कह रहे होते हैं इंटरनेशनल। देखिए, लोकल रिसोर्सेज के लिए मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि आप लोगों की जो भी मार्केट है, होलसेल मार्केट है आपके शहर के अंदर, आप थोड़ा सा वहाँ पे विजिट करें और वहाँ पे विजिट करने के बाद अच्छे सप्लाईज को ढूंढने की कोशिश करें। हर मार्केट के अंदर ऐसे सप्लाईज मौजूद होते हैं जो ड्रॉप शिपिंग बेसिस के ऊपर आप लोगों को प्रोडक्ट दे रहे होते हैं। अगर ड्रॉप शिपिंग का सही से कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर नहीं है तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, तो आप लोग मेरे चैनल के ऊपर उस वीडियो को देख सकते हैं। अच्छा, दूसरा हमारे पास जो रिसोर्स होता है वो इंटरनेशनल होता है। तो इंटरनेशनल के अंदर हमारे पास बहुत सारे नाम यहाँ पर मौजूद हैं। उसकी पूरी लिस्ट मैं यहाँ पे दे देता हूँ, बल्कि मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा भी देता हूँ लिस्ट। अच्छा देखिए, अगर आप लोगों का बिजनेस जो है वो इंटरनेशनल है, यानी अगर आप लोग यूएई के अंदर, यूएस के अंदर या यूके के अंदर अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं, तो इस कंडीशन के अंदर ये सप्लायर्स आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो गए। जैसे कि अली बाबा हो गया, अली एक्सप्रेस हो गए, सीजे ड्रॉप शिपिंग हो गए एंड सो ऑन। अगर आप लोग इसी तरह के रियल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को भी लाइक कर लें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लिएगा, ताकि आप लोगों को जो भी मैं नई वीडियो बनाऊं वो टाइम टू टाइम आप लोगों को पहुंचती रहे।